Go put this chicken in the freezer. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। रमज़ान करीम। आप सभी को इल्हाम की तरफ से एडवांस में रमज़ान करीम। हमारी एक सब्सक्राइबर है, वो अजमान में रहती हैं। तो कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया था। वो बता रही थी कि उनकी कोई फैमिली मतलब पाकिस्तान चली गई है और उनके पास कुछ सामान है, बच्चे की स्ट्रॉलर है और बेड है, कैबिनेट है। तो उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह मुझे सेंड कर दिए थे और उन्होंने मुझसे पूछा था कि मतलब आपको क्या चाहिए, आप देख लें और हमें बता दें। तो मैंने उनको बता दिया था कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो फिर फ्राइडे को जब वो आई थी तो इल्हाम के लिए स्ट्रॉलर लेके आ गई थी और उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो इसके लिए बच्चों के लिए केक भी ले आई थी। खाना तो मैंने बना लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चों के लिए बोला कि खाना मैं ऑर्डर कर देती हूँ, आप लोग रिसीव कर लीजिएगा। तो खाना भी जाते जाते उन्होंने ऑर्डर कर दिया था। तो जो हमने खाना बनाया था वो तो हमने फ्रिज में रख दिया और KFC जो था वो हमने डिनर में खा लिया था। डोनट किसी वजह से कैंसिल हो गए थे, तो फिर उन्होंने फिर दोबारा ऑर्डर किए, तो वो दूसरे दिन आए। अल्लाह देखिए कहाँ कहाँ से अपने बंदों के लिए रास्ते निकालता है। इन सब्सक्राइबर को ना हम जानते थे ना पहचानते थे, सिर्फ यूट्यूब के ज़रिए हमारी बात हुई थी और वो लोग इतनी दूर अजमान से हम लोग से मिलने आए, इल्हाम का स्ट्रॉलर लेके आए, बच्चों के लिए केक लेके आए, फिर हम लोग के लिए खाना भी ऑर्डर किया। तो मतलब इन सब के लिए उनको मतलब कितना भी शुक्रिया करा जाए बहुत कम है। अल्लाह आप सबको हर परेशानी से दूर रखे, आपको सेहत और खुशहाली वाली ज़िंदगी दे और आपके रिस्क में बरकत दे, आमीन। आज सैटरडे है, आज हम लोग 1 बजे उठ गए थे। मेरी तो बिल्कुल भी हालत नहीं थी उठने वाली, एकदम मुझे लग रहा था कि बहुत वीक हो गई हूँ और ऐसे लग रहा था उठूँगी तो गिर जाऊँगी, चक्कर आ रहे थे, पेट भी बहुत दर्द कर रहा था। लेकिन रमीज़ आ गए थे, उनको भूख लगी थी, तो फिर उनके लिए मुझे उठना ही पड़ा। तो फिर उनके लिए मैंने रोटी बना दी थी, चाय बना दी थी और सालन तो रात का रखा हुआ था, तो बस वो गर्म कर दिया था। बच्चों ने तो ब्रेकफास्ट में रात का लेफ़्ट ओवर KFC खाया और साथ में केक। टेबल के ऊपर जो एक्सटेंशन रखा था उसको मैंने कैबिनेट के ऊपर फिक्स कर दिया है और उसके ऊपर जितनी भी चार्जिंग केबल लगी है उसको मैं रबर बैंड से टाई कर दूंगी। जो बल्ब हम लोग लेके आए थे वो मैंने इस वाली वॉल पे लगा दिया है, क्योंकि ये जो ट्यूबलाइट है अभी तक फ़िक्स नहीं कराई है, इसके लिए इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है। उसकी जो चोक है शायद वो ख़राब हो गई है, तो अब जब इलेक्ट्रिशियन आएगा तब ये फ़िक्स होगी। जब तक कि मैंने टेम्प्ररी बल्ब लगा दिया है, तो तीनों वॉल के ऊपर बल्ब हो गया है। और रमीज़ बोल रहे थे कि मतलब है ना, बाद में इलेक्ट्रिशियन को लेके आएंगे तो तीनों वॉल के ऊपर बड़ी वाली ट्यूबलाइट लगा देंगे और ये सारे बल्ब जो हैं वो ख़त्म कर लेंगे। तो ये जो एक्सटेंशन लेके आए थे हम लोग, इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ी, अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही लगा दिया है। मुझे भी आज 3 दिन हो गए हैं और मुझे भी डायरिया हो गया है। तो कल रात में ये सब गोल लेके आए, इसको योगर्ट के साथ मैंने कल रात में लिया था और अभी भी 2 टीस्पून योगर्ट और 2 टीस्पून इसके। ये मिक्स करने के बाद है ना बहुत ज़्यादा फूल जाता है और एकदम थिक हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तबीयत अब ठीक है। इनकी जो 5 दिन की मेडिसिन थी वो भी ख़त्म हो गई है, बच्चे ठीक हो गए हैं और अब मैं बीमार पड़ गई हूँ। रमज़ान आने में कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं, तो कल रात में हम लोग गए थे ग्रीनलैंड, वहाँ से रमज़ान के लिए कुछ डेकोर लेके आए। यहाँ पे मैंने 2 बॉक्स लिए हैं स्ट्रिंग लाइट के और कुछ लैंप लिए हैं। और पिछली बार का भी मेरे पास कुछ सामान रखा है, लेकिन वो बाहर किचन में ऊपर शेल्फ पे रखा है, तो उसको भी बाद में निकाल लेंगे। तो बस इस तरह मैंने यहाँ पे इसको डेकोरेट कर दिया है। बाकी का जो सामान है वो ऊपर से जब रमीज़ उतारेंगे तो उसको भी मैं लगा दूँगी। और ये रमज़ान करीम का बैनर भी है, इसको मैं वॉल पे लगाऊंगी स्ट्रिंग लाइट के साथ में। Nobody will you stop now. Nobody gonna play. First you finish your study. इशाल के मंडे से एग्ज़ाम है। ये इशाल की टीचर ने स्टडी पैक सेंड किए थे, पूरे 8 सब्जेक्ट हैं और बहुत ज़्यादा पेपर थे, तो उसको बाहर से प्रिंट करवाया है। कम से कम 40 दिरहम लिए हैं उसने, क्योंकि इतने सारे पेजेस थे। अगर उससे घर में प्रिंटर होता तो मैं खुद प्रिंट कर लेती थी। मंडे से इशाल के फ़ाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। फ़र्स्ट पेपर MSCS का है, तो उसको मैं बोल रही हूँ कि चलो पढ़ने के लिए बैठो, तो बोलती है कि इतने सारे पेपर हैं, इसको ख़त्म करने के लिए तो मिलियन ईयर लग जाएंगे मुझे। इशाल का स्टडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है इसको मैं कैसे इंटरेस्ट दिलाऊँ।
अगर आप लोग के पास कोई एडवाइस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि इसको मैं किस तरह स्टडी में इंटरेस्ट दिलाऊँ। बोलती है बस मुझे आर्ट करने के लिए दे दो, मैं उसमें खुश हूँ, बाकी मुझे स्टडी नहीं करनी ना। मतलब कोई पढ़ाई करने के लिए बोलो, राइटिंग वर्क करने के लिए बोलो तो बोलती नहीं करना, बोलती स्टडी इज़ बोरिंग, स्टडी इज़ नथिंग। मैंने बोला तो फिर तुम अगर से कुछ स्पेलिंग तुम्हें याद करनी होगी, कोई तुम गेम खेलती हो तो उसमें स्पेलिंग में होती है तो कैसे करोगी? तो बोलती है यूट्यूब में सर्च कर लूँगी, गूगल में सर्च कर लूँगी। तो मैंने बोला कि गूगल में भी सर्च करोगी तो उसमें भी तो ऐसे ही है ना कि अगर से तब तक तुम्हें पता नहीं है उस स्पेलिंग, तुमने याद ही नहीं करी है, तुमने अगर याद ही नहीं करी है वो स्पेलिंग तो तुम्हें कैसे पता है ये करेक्ट स्पेलिंग है? अगर तुमने याद करी होगी, तुमने उसके बारे में पढ़ा होगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि ये करेक्ट है ये रॉन्ग है। तो बोलती नहीं मैं गूगल से पूछ लूँगी। गो ब्रिंग खतीजा। हमारी जो न्यू सब्सक्राइबर है उन्होंने हम लोग के लिए ग्रोसरी भी ऑर्डर करी थी, तो ये तलाबाद से अभी आई है, तो बस अभी हम लोग यहाँ पे इसको सॉर्ट इट आउट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें फ्रूट्स हैं और पिस्ताशियो वाली डेट्स हैं, चिकन है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह। Finish this now, don't take tab anymore. विशाल को मैंने स्टडी करने के लिए बिठा दिया था और जो कपड़े वगैरह फैले हुए थे उनको मैंने फ़ोल्ड किया। शाहिद भाई को पूछा कि मैंने अभी आप चाय पियेंगे, तो उन्होंने बोला अभी चाय नहीं पियेंगे, तो फिर बस मैंने उनको फ्रूट काट के दे दिए थे। रुबाब, you finish your study? You finish your study? I'm almost finished my video. Hey, this is very important. शाहिद भाई ने इल्हाम का टैब ले लिया और इल्हाम बोलती है मुझे वापस टैब चाहिए, तो शाहिद भाई बोलते नहीं मैं अपना मैच देख रहा हूँ, तो मुझे आके कंप्लेन कर दी है, बोलती है कि अंकल मेरा टैब नहीं दे रहे। विशाल को स्टडी करा रही थी, अब विशाल बोलती है कि मेरी फ्रेंड आ गई है, मैं उसके साथ प्ले करूँगी, उसके बाद स्टडी करूँगी। अब ये लोग को बस मगरिब तक इन लोग को बोलती हूँ कि बस प्ले करो, उसके बाद स्टडी करो। Give me the paper, I'm gonna make for you guys. Give me the paper. This is the list and this is for the... Yalla, let's play. Yalla, my turn first. Yeah, you'll play with us? Yalla. Okay. Take one, Rubab. Don't tell anyone, okay? What you are. But if you're police, you gotta tell. My baby. Totally weird. Is it you? Let us see. You'll have to accept. All, take all in your hand. Mix. Spread it. Spread it all over. Throw like that. No. Yalla. Let's Ishal do it. Give one to Ilham. No. Okay, let's see who am I. Who's Wazir? Oh, let me find out. Yes, Huzur. Find out the thief between these two. Me, this is the star. Are you thief? Yalla. I want to tell who's suspicious. I know who's suspicious. No, you can't say. She is the one. I know, I'm not gonna tell. Okay, khalas. Show your Open. Show it. Yeah. So you are thief. You sure? I think it's Ishal. yeah. तो बस बच्चे सारे मिलके खेल रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। अभी बस मैं बनाऊँगी चिकन पुलाव। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। आपको
There's only Urdu. ओपन द डोर। ये लोग को देखो क्या कर रहे। What is this? Why did you off the light? Is this a playing? You playing? Totally did not have a party. Huh? We totally did not have a party. Oh my God. We didn't have a party at all. You ruin all the blanket and pillows. Very good. Thank you, bye. Thank you. ये लोग इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। खतीजा अपने घर से नाइट लैम्प लेके आ गई है और यहाँ पे अभी ये लोग ने म्यूज़िक लगा दिया, सारे मिलकर डांस कर रहे हैं। The Bluetooth. बस पुलाव में से पानी ख़त्म हो गया है और तवा मैंने गरम कर लिया। अब हम इसको 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। रवीज और शाहिद भाई बाहर गए हैं ऐसी वॉक करने के लिए और ये लोग की यहाँ पे पार्टी चल रही है। सारे दिन कार आंदी शाम में बाहर लेके निकलो मुझे मार हो जाएगी। तो बस यहाँ पे खाना रेडी हो गया था और बच्चों ने स्नैक्स वगैरह खा लिए थे तो उन लोग के पेट भर गए थे। कोई भी खाना खाने के लिए नहीं आ रहा था। इल्हाम के लिए तो सामने वाले भाई ने सालन दे दिया था, रोटी मैंने उसके लिए बना दी थी तो इल्हाम ने थोड़ा सा खा लिया था। इल्हाम तो खाना खाते ही सो गई थी। फिर इनके डोनट्स की डिलीवरी भी आ गई थी। फिर मैंने शाल को बोला कि रुबाब और खतीजा को भी दे दो और तुम भी खा लो, जब इल्हाम उठेगी तो उसको भी दे देंगे। React to the Squid Game cosplay you would do at school. I got strawberry. I have this one. It's too tasty. Is it jam? Look. Eat it. No gummy. What do you mean? विशाल ने खाना तो खाया नहीं था तो इसलिए अब उसको भूख लग रही थी। शाहिद भाई को बस हमने ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे सिटी सियालकोट। विशाल बोली थी कि उसको पानी पूरी खानी है, रमेश बोले थे उनको रसमलाई खानी है, तो फिर मैंने अपने लिए खीर ले ली थी। ओके मोहब्बत को भर घर पे आने के बाद में जो रमज़ान का डेकोर बाकी रह गया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो अब माशाल्लाह इस तरह से लग रहा है। लाइटिंग वगैरह सारी मैंने ऑन कर ली है और इस तरह से सब कुछ लगा दिया है। तो आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा रमज़ान डेकोर कैसा लगा। No need.